बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दलों को इंतजार है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा कब होगी। बिहार में जो दावेदार हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी तैयारियों में हैं, जनता के बीच हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। और बिहार में माहौल अगर चुनावी है तो उन दावेदारों की भी बात होनी चाहिए, जिनकी भूमिका आज की तारीख में चर्चा में है। बात करेंगे मोतिहारी के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट, और यहां भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव जीती। कृष्णनंदन पासवान चुनाव जीते और महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनी और इसके बाद नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी, तो बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद वो राज्य सरकार में मंत्री भी बन गए। कई ज्वलंत मुद्दे हैं क्षेत्र के, और 2020 के चुनावी अखाड़े में उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के नागेंद्र राम उर्फ नागेंद्र बिहारी से था। इस वक्त हमारे साथ नागेंद्र बिहारी मौजूद हैं। 2025 के चुनाव को लेकर भी बड़ी तैयारी है इनकी, और तैयारी जनता के बीच रहकर वो कर रहे हैं। क्षेत्र से जो तस्वीरें आ रही है वो लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं। बात करेंगे नागेंद्र जी, 20 का चुनावी मुकाबला और 25 का चुनावी मुकाबला, तैयारी इस बार पहले बार की तुलना में कितना ज्यादा है? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। 2020 और 2025 बहुत अंतर है। इस बार सिर्फ एक ही नारा है लोगों के बीच में, अब की बार तेजस्वी सरकार। चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिलाएं हो, चाहे वह वृद्ध लोग हों, सभी के मन में एक ही है नारा, अब की बार महागठबंधन और तेजस्वी की सरकार। आपसे जो जीते वो बिहार सरकार के मंत्री बन गए। हरसिद्धि में पिछले 5 सालों में भी एक बहुत अच्छी बात यह है, एक नेता होने के नाते इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई समाज में। चुनाव जीतने वाले तो नजर आते ही हैं, चुनाव हारने के बावजूद भी जनता के बीच रहे। तो 5 सालों में क्या क्या देखा आपने? विकास वगैरह कुछ किया कृष्णनंदन पासवान ने? जो भाजपा के अभी विधायक हैं, हाँ, मंत्री भी हैं, वो कुछ खास क्षेत्र के अंदर विकास नहीं कर पाए हैं, जिनसे जनता नाराज है। और मैं लगातार हारने के बाद भी क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहा हूं और काम कर रहा हूं। मैं चाहे 12 बजे दिन हो या चाहे 12 बजे रात हो, लोगों के बीच जो हमको याद करते हैं मैं उनके बीच जाने का काम करता हूं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि विधायक जी ने काम कहां-कहां किया, कहां-कहां फेल्योर हो गए? सबसे पहले तो वह शिक्षा के क्षेत्र में फेल्योर हैं। आप कह रहे हैं कि हरसिद्धि में शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा के विधायक, बिहार सरकार के मंत्री ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किए हैं। सरकार में हैं, सत्ता में हैं, मंत्री हैं इस क्षेत्र के, लेकिन इस क्षेत्र के लिए शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं है। लोगों को जो चाहिए, हाट जैसे यहाँ बड़ी बड़ी बाजारें लगती है, किसान के अधिक खेती लोग करते हैं, परवल हो, हल्दी हो, लहसुन हो, सब खेती होता है, उसके लिए मंडी की व्यवस्था नहीं है। लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। जर्जर सड़क की स्थिति है, पुल की स्थिति वही है, जो लगातार लोग नारा लगा रहे हैं क्षेत्र में इनके विरुद्ध कि अब की बार जो भाजपा के कैंडिडेट आएंगे मैं इनको गांव से खदेड़ने का काम करूंगा। नहीं, तो एक बात और है, मंत्री जी बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और हरसिद्धि जो क्षेत्र है वहां भी गन्ना का खेती काफ़ी किसान लोग करते हैं, तो गन्ना किसानों के लिए कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं किए, जैसा पहले था वैसा ही आज स्थिति है। कोई विकास नहीं हुआ गन्ना क्षेत्र के मामले में, और उनका तो विकास हुआ ही है और अपना विकास किए हैं। चेहरा अब तेजस्वी यादव का है फिर से 25 में। हरसिद्धि की लहर कैसी है अभी? हरसिद्धि की एक ही लहर है, अब की बार तेजस्वी सरकार। मैं पार्टी का 23 वर्षों से सिपाही रहा हूँ। 23 वर्षों से? 23 वर्षों से लगातार एक ही पार्टी में। मैं लालू जी के विचार से और तेजस्वी जी के विचार से लैस हूँ, और लगातार मैं उनको आदर्श मानता हूँ और लगातार पार्टी में काम करते आ रहा हूँ। मैं जब प्रखंड अध्यक्ष था तो मुझे टिकट मिला था,
हम पे भरोसा किए थे। आप नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं। 23 वर्षों पहले मुझे लगता है कि पार्टी बनी 97 में, इसके बाद 2002 में आप पार्टी में जुड़ गए होंगे। नहीं, मैं छात्र जीवन में था, तभी से मैं राजनीति में जनता दल के साथ जुड़े। कौन कौन सा पद मांगा था आपने? मैं तो सबसे पहले इस पार्टी में पंचायत अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद मुझे प्रखंड में उपाध्यक्ष युवा का बनाया गया। उसके बाद 2012 में मुझे प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, और लगातार 4 बार हम प्रखंड अध्यक्ष हमारा है। प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए मुझे टिकट मिली, लालू जी मुझ पर भरोसा किए और टिकट मिला। मैं चुनाव लड़ा और चुनाव हारने की वजह यह था कि वोट चोरी हुआ। वोट चोरी हुआ? वोट चोरी हुआ। हरसिद्धि में भी वोट चोरी हुआ, भाजपा के लोगों ने किया। भाजपा के लोगों ने किया वोट चोरी। कैसे? जिसके चलते वह आरजेडी हारा। नहीं तो आरजेडी नहीं हारता। अब की बार 25,000 वोट से हरसिद्धि विधानसभा आरजेडी लीड करेगी। आरजेडी जीतेगी? आरजेडी जीतेगी। कैंडिडेट कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ पार्टी का। अगर मुझ पर पार्टी भरोसा करती है और टिकट देती है तो मैं सभी जाति, सभी धर्मों का वोट लेने का काम करूँगा। और इस बार सिर्फ एक ही नारा है, अब की बार तेजस्वी सरकार, और 25,000 से लीड करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 17 महीने की सरकार रही महागठबंधन की बिहार में। इस 17 महीने में हरसिद्धि में भी विकास के कुछ काम किए कि नहीं तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव हरसिद्धि नहीं, पूरे बिहार में विकास करने का काम किए। जो उन्होंने नौजवानों के बीच जज्बा जगा दिया, जो पढ़ लिख लोग भटक रहे थे, नौजवान छात्र, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, या किसी का हो, जो उस जोग लायक हुआ, उसको नौकरी मिली, रोजगार मिला, जिसके चलते आज नौजवान उनके दीवाना है। चाहे वह किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, सभी लोग तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं। आज उनके फॉलोअर काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसलिए अब की बार हरसिद्धि में आरजेडी की सरकार बनेगी और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है। लड़ेंगे ना? एकदम मजबूती से लड़ेंगे। जीतेंगे ना? एकदम 110%। लालू जी से कभी सुना कुछ मांगना नहीं पड़ा, सब ऐसे ही मिलते रहा आपको? सब ऐसा ही मिलता रहता। मैं संगठन से जुड़ा हुआ लोग हूँ और रात दिन मैं संगठन का काम करते रहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा करके हमको टिकट दिए थे। तो ये नागेंद्र बिहारी उर्फ नागेंद्र राम हैं, जिन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा और एक बड़ी बात कह रहे हैं, जिस बात को लेकर इस वक्त बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा। मंचों से कई दफे तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, दीपांकर भट्टाचार्य ने, मुकेश साहनी ने, महागठबंधन के लगभग सभी नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि बिहार में वोट चोरी हुई। राहुल गांधी ने तो मुंगेर में यहां तक कहा कि बिहार में 2020 में वोट चोरी हुई और उनमें एक शख्स नागेंद्र बिहारी, वो ये बता रहे हैं कि भाजपा के लोग वोट चोरी करके जीते हैं। बहरहाल 25 के चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। आरजेडी भी तैयारी में है और आरजेडी के कैंडिडेट भी। नागेंद्र बिहारी एक बार फिर से चुनाव लड़ने को तैयार है। दावा ये कर रहे हैं कि 25 में सीट जीतकर बिहार में सरकार महागठबंधन की बनाने में हरसिद्धि की जनता के ओर से मेरी भी भूमिका होगी। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।